हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से करंट अफेयर क्लास लेके आए हुए हैं। ठीक है, क्या है आज का? ये आपका जो करंट अफेयर है वो सारे एग्जाम्स में आपका काम आएगा। ठीक है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और ऑल भी स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं सारे में काम आएंगे। तो आज का पहला हमारा करंट अफेयर है असम सरकार ने क्या किया? असम मंत्रिमंडल ने क्या किया? असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह रोकने वाला विधेयक मंजूर किया। क्या किया कि असम सरकार ने, अब असम सरकार में क्या होगा कि वहां के सरकार ने एक नया नियम पारित कर दिया। उसमें क्या हो गया कि उसमें आपका बहु विवाह नहीं हो सकता, यानी कि आपका एक से अधिक विवाह करने में आपको रोक लग गया। तो क्या लग गया कि अब वहां पे बहु विवाह नहीं हो सकता है। साथ ही साथ क्या कह दिया है कि जिसमें महिलाओं के शोषण को रोकने का उपाय शामिल है। साथ ही साथ क्या होता है, मान के चलिए अगर 2 विवाह करता है इंसान, 3 विवाह करता है, तो किसका शोषण होता है? महिलाओं का। तो इसलिए क्या किए आपका असम सरकार के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो क्या किए कि एक नया नियम लागू कर दिए, जो क्या है, बहु विवाह को रोकने के लिए एक विधेयक मंजूर कर दिए। इस विधेयक को के तहत क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी जब तक उसकी पहली पत्नी कानूनी रूप से समाप्त ना हो या उसके जीवन साथी जीवित ना हो। यानी कि कैसे का नियम क्या बना कि कोई भी इंसान जो होगा वो 2 शादी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जब तक कि कंडीशंस रखा गया है कि जब तक उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता कानूनी खत्म ना हो जाए। कानूनी रूप से खत्म ना हो जाए कहने का मतलब जब तक डिवोर्स ना हो तब तक क्या होगा कि वो शादी कर नहीं सकता है। साथ ही साथ क्या बोला है, उसका जीवन साथी ना हो, और उसके जीवन साथी का क्या होना चाहिए? देहांत हुआ होना चाहिए, तभी वो इंसान दूसरा शादी कर सकता है। साथ ही साथ अगर क्या है कि अगर उसका उल्लंघन करेगा तो क्या होगा, कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 7 साल का सख्त सजा दिया जाएगा। क्या होगा कि अगर इंसान वहां असम में कोई दूसरा शादी कर लेता है पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए, उसके साथ जब तक कानूनी उसके साथ अलग नहीं हो जाता है, और अगर उससे पहले शादी कर लेता है तो उसको कितने साल का जुर्माना होगा? 7 साल का कारावास होगा। क्या होगा? 7 साल का कारावास होगा। पीड़ित महिला को एक मुआवजा कोष बनाएगा, जिससे सरकार ने क्या किया है, एक बनाएगा जिससे आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार इसके लिए क्या बनाया है? एक मुआवजा कोष बनाया है। कानून किसके अंतर्गत आएगा? तो आप लोग को याद रखना, 6ठी अनुसूची के अंदर आएगा। क्या आएगा? 6ठी अनुसूची के अंदर। और ये क्या होगा? आदिवासी क्षेत्रों 2005 से पहले वहां मुस्लिम समुदाय की शादियां वैध नहीं होगा। और क्या बोला कि 2005 से वहां पे जो मुस्लिम समुदाय में शादियां हो पर रोक, मतलब शादियां नहीं होगा। साथ ही साथ क्या हो गया, विधेयक असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। कब किया जाएगा? 25 नवंबर को। जब तक कोई भी आपका जो विधेयक होता है वो पास विधानसभा से नहीं पारित होगा तब तक वो कानून नहीं माना जाता है। तो ये क्या होगा, कैबिनेट के द्वारा पास किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स ने क्या किया, गुवाहाटी में पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो आयोजित किया। क्या किया कि एयर शो किया, जो कहां पे हुआ? गुवाहाटी में। किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी में 93वां वायुसेना दिवस, ये कब किया गया? जब आपका 93वां वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। क्या था जिसमें? पूर्ण एयर शो, जिसका नाम था फ्लाइंग डिस्प्ले 2025, और इसका एयर शो का नाम क्या था? फ्लाइंग डिस्प्ले 2025। यह कार्यक्रम कहां किया गया? गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर पास हुआ। कहां हुआ? गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाटी में। और क्या हो गया घाट में? और इसमें 75 से अधिक कितना विमान लोग लिया? एयर शो जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, एयरफोर्स के आपके विमान से रहते हैं, साथ ही साथ कौन रहते हैं? हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो इसमें कितना, 75 से भी अधिक विमान और हेलीकॉप्टर सब क्या था, हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि वायुसेना का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो कितना, 93वां स्थापना दिवस मनाया गया वायुसेना का। साथ ही साथ क्या हुआ कि आपका कहां पे किया गया, तो गुवाहाटी के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पे। कहां पे किया गया, लाचित घाट पे। आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सहाद्री ने गुआम में तैनात किया गया। जो आईएनएस सहाद्री जो आपका युद्धपोत है उसको कहां पे
तैनात किया गया? सहाद्री गुआम में। भारतीय नौसेना का स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो स्टील फ्रिगेट है, क्या है? स्टील फ्रिगेट। ये क्या था? वर्तमान में कहाँ था? उत्तरी प्रशांत महासागर में था। कहाँ था? गुआम द्वीप में तैनात थी। ये कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप में। और यह जहाज क्या करेगा? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में भाग ले रहा है। ठीक है, किस में ले रहा है भाग? मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 में। इसमें कौन कौन सा देश भाग ले रहा है वो भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, और कौन है? मित्र राष्ट्र के अन्य सम्मानित नौसेनाएं सम्मानित होती है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि मालाबार जो आपका ये है कहां पे भाग ले रहा है? तो मालाबार 2025 में अभ्यास मालाबार, नौसेना अभ्यास मालाबार 2025 में, जिसमें कौन कौन देश ले रहा है? भारत ले रहा है, अमेरिका ले रहा है भाग, जापान ले रहा है और अन्य मित्र राष्ट्र ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का है करंट अफेयर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उत्तराखंड में विकास और किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए, उत्तराखंड के किसानों के लिए विकास के लिए क्या किया? फसल बीमा योजना का लाभकारी समर्थन किया। यानी कि उत्तराखंड में जो किसान लोग हैं उन लोगों के लिए क्या किया गया? फसल बीमा योजना का समर्थन किया गया। इसमें क्या हो गया कि 25वीं जो आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि उत्तराखंड का बने हुए 25 साल हो गया, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या था कि 25वीं वर्षगांठ में 8,260 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देख लेते हैं हम लोग ये फसल बीमा में सरकार कितना उत्तराखंड को दिया है। मोदी ने फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। कितना? आपका 28,000 से अधिक किसानों को कितना दिया? 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी माध्यम से भेजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है सीओपी? सीओपी क्या होता है उसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो सीओपी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, सीओपी 30 क्या था? शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? बेलम में हुआ। कहां हुआ? बेलम में, जहां पेरिस समझौता का कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन के लिए चर्चा हुआ। जो आपका जलवायु यानी कि परिवर्तन हो रहा है उसके समझौते यानी जो पेरिस समझौता है उसके बारे में चर्चा हुआ। तो आपको याद रखना है इसमें कि COP 30 कहां पे हुआ? तो COP 30 शिखर सम्मेलन बेलम में हुआ। कहां हुआ? ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां हुआ COP 30 शिखर सम्मेलन? तो ये बेलम में हुआ। COP 30 यानी COP 30 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नवंबर में कहां किया गया? ब्राजील के बेलम शहर में किया गया। कहां किया गया? ब्राजील के बेलम शहर में। ये कितने दिन तक चला? 10 से 21 नवंबर तक। और इसमें क्या था? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के तहत UFFCC के तहत आयोजित किया गया था। इसमें क्या था? 30वां पक्ष था। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 198 देश से अधिक नेता, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, व्यावसायिक नेता और गैर सहकारी संगठन लोग हिस्सा लिए। तो आपको याद रखना है कि COP 30 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ब्राजील के बेलम शहर में। और इसमें कितने देश के लोग भाग लिए? 198 देश से अधिक लोग। और इसका क्या था मुख्य आपका जो मुद्दा था वो क्या था कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और वो क्या था? पेरिस समझौता। आगे है फिर से नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नई दिल्ली में वंदे मातरम गीत, क्या? वंदे मातरम गीत जो आप लोग सारे लोग जानते हैं। तो क्या हो गया? 150वें वर्षगांठ के उद्घाटन किया। जो क्या था? 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। किसको लेकर? ये समर्पित, साथ ही साथ एक पोर्टल का भी लॉन्च किया गया। किस लिए? वंदे मातरम गीत का। यानी वंदे मातरम जो गीत है उसका गाए हुए कितना साल हो गया? 150 साल हो गया। और इस पोर्टल में क्या क्या होगा वो देखिए। इस पोर्टल में नागरिक और संस्थान वंदे मातरम के समूह गान के साथ संगीत, बोल और लघु फिल्में तथा अन्य उपयोग करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। तो आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। क्या भाग ले सकते हैं? वंदे मातरम पोर्टल में।
आप वंदे मातरम का गाना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, साथ ही साथ उसका बोल और क्या इसमें आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, और कुछ भी आप बना के वंदे मातरम के बारे में गीत लिख के या गा के आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें आपका भागीदारी होगा, जिससे क्या होगा, राष्ट्र एकता और देशभक्ति का भावना सुनिश्चित किया जाएगा। आगे हम लोग का है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, आप लोग का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ हॉल, फुल फॉर्म ऑफ हॉल, तो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या है कि अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई के साथ कितना किया, 113 इंजन खरीदने का करार किया, यानी एमओयू किया, जिसमें क्या है, तेजस का MK-1A विमानों के लिए लगाए जाएंगे, जिसमें किसमें लगाए जाएंगे, जो पार्ट्स आएंगे इंजन का जो वो किसमें यूज होंगे, तेजस MK-1A विमानों में लगाए जाएंगे। यह सौदा क्या होगा, हॉल 2 चरणों में करेगा। पहला चरण में क्या होगा, 83 विमान का था, जबकि अगले 97 विमानों के लिए होगा। इंजन में पहली खेप 2027 से 2032 के बीच में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विमान के उत्पादन और डिलीवरी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि किसके किसके बीच में समझौता हुआ, तो हॉल के बीच में और जीई के बीच में, और इसके पार्ट्स किसमें लगाए जाएंगे, तो तेजस MK-1A में जो विमान है उसमें लगाए जाएंगे, और ये 2 चरण में होगा। पहला चरण में कितना जहाजों के लिए दिया जाएगा, आपका 83 विमान के लिए, और दूसरा चरण में कितना दिया जाएगा, 97 विमानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या किया, कतर में आयोजित सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, WSSD का फुल फॉर्म याद रखिएगा। WSSD क्या है, WSSD। ठीक है, तो क्या होगा, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत के तरफ से। WSSD में कौन भाग लिए, मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और ये क्या हो गया, भारतीय समाज के सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाया जाता है। और ये जो सम्मेलन था ये कहां आयोजित किया गया था, दोहा में, जो क्या था, दूसरे विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। इसका अध्यक्षता कौन किया गया, कतर के अमीर, कहां पे, कतर के अमीर शहीद शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने किया। और अध्यक्षता कौन किया, अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने। आगे बढ़ते हैं। एक राज्यसभा सांसद के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को क्या किया गया, राष्ट्र कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लेट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया, एक राज्यसभा सांसद के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कौन है, ये जो एनक्लेट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इनका जो नियुक्ति हुआ कब हुआ, 7 नवंबर 2025 से मंजूरी दी गई है। और यह क्या, 4 जुलाई 2026 तक, या इनका उम्र जब तक 70 वर्ष की आयु हो जाएगा तब तक ये पद में रहेंगे। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा सांसद के रूप में किनको नियुक्ति दिया गया, तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण का, जो एनक्लेट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत और इक्वाडोर, कहां, भारत और इक्वाडोर ने विदेश नीति और कूटनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किया, समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। किसके किसके बीच में हुआ, भारत और इक्वाडोर के साथ। इक्वाडोर का राजधानी कहां पे है, इक्वाडोर का राजधानी है क्विटो। कहां पे है, आपका इक्वाडोर का राजधानी है क्यूटो, और राजधानी कहां है, गुइले। राजधानी कहां है, गुइले मार्लासो। ठीक है, कौन है राष्ट्रपति, गुइले मार्लासो। आगे देखिए, जो आपका भारत जनजातीय दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस, ये क्या हो गया कि गुजरात सरकार ने क्या किया कि जनजातीय गौरव वर्ष 2025 को घोषित किया। क्या घोषित किया,
जनजातीय गौरव वर्ष 2025, जो 150वीं वर्षगांठ के जन्मस्थली भगवान बिरसा मुंडा पर समर्पित है। ये क्या है? भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती है, जिसको क्या किया गया? जनजातीय गौरव वर्ष 2025 घोषित किया गया। यह प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव को प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम में एक गुजरात में क्या किया जाएगा? संगोष्ठी किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? कहां पे? एकता नगर नर्मदा जिले में। कहां पे किया जाएगा सम्मान? नर्मदा जिले के एकता नगर में, जिसमें क्या होगा कि 600 से अधिक प्रोफेसर, शिक्षाविद, जनजातीय नेता भाग लेंगे। और ये जो बिरसा मुंडा है, ये झारखंड के भगवान कहे जाते हैं। ये झारखंड के थे, ठीक है। तो इनके जन्म पर 150वीं जो जयंती है, तो गुजरात सरकार ने क्या किया? जनजातीय गौरव वर्ष 2025 घोषित किया। अगला है कि INS सहारदीप ने क्या किया? मालाबार 2025 अभ्यास में भाग लिया। जो क्या किया? मालाबार 2025 में भाग लिया। और ये क्या करेगा? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसमें कौन कौन देश भाग लेता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो प्रशांत, कहां पे? इंडो प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और संचालन समन्वय के साथ साथ संयुक्त बेड़ा का संचालन मजबूत करने का एक मंच है, जिसमें क्या होता है कि भारत भाग लेता है, अमेरिका भाग लेता है, जापान भाग लेता है और संयुक्त बेड़ा साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत की जो बेरोजगारी दर है दूसरी तिमाही में वो 5.2 तक पहुंच गई, जो पहली तिमाही से 5.4% से बेहतर है। तो याद रखिएगा, आपका इसमें क्या याद रखना है कि दूसरी तिमाही में कितना रहा? तो 5.2%, जो पहली तिमाही से 5.4% बेहतर है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर कितना रहा? 4.4 रह गया, जो पहली तिमाही के तुलना में कम है। जबकि शहरी इलाकों में थोड़ी बढ़कर 6.9 हो गई और महिलाओं की श्रम भागीदारी अब 33.4 से बढ़कर 33.7 तक पहुंच गई, ठीक है। महिलाओं में क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ रहा है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि सशक्तिकरण और औपचारिक अवसरों का विस्तार को दर्शाता है, ठीक है। तो क्या था? 33.4 से बढ़कर कितना हो गया? 33.7। आज का हमारा अंतिम करंट अफेयर है, क्या है देख लेते हैं। संयुक्त भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सैन्य अभ्यास पूछा जाता है वो क्या है कि मित्र शक्ति 11 2025 कहां पे किया गया? तो कर्नाटक के बेलगावी में शुरू हुआ। कहां पे हुआ? कर्नाटक के बेलगावी में। तो इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो आप लोग को याद रखना है मित्र शक्ति 11 2025। ये कहां पे किया गया? तो बेलगावी कर्नाटक में किया गया। इसमें कितना सेना लोग भाग लिया ये तो नहीं पूछा जाएगा। 300 से अधिक सेनाएं और वायुसेना की भागीदारी लिया, ठीक है। और श्रीलंका के 135 गजाबा रेजिमेंट शामिल है। कौन है? श्रीलंका का गजाबा रेजिमेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए ये करंट अफेयर था, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन करंट अफेयर क्लास टाइम पे मिलते रहे और ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर से कल मिलेंगे आप लोग को करंट अफेयर की एक नई क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।